Commissioner State and Assistant Commissioner Ex-Ward shall keep the structure under observation and shall take necessary prevention measures. Prevention measures preventive such as popping, barricading, etc. to avoid mishap. इसका मतलब क्या हुआ? ये कभी का है? इसका मतलब क्या हुआ? कभी का है ये 2016 का है। तो ये अलग करना है। हाँ, ये अलग बनना है ना। सही सर। इसके बाद हम लोगों ने जाके स्टेटस को लिया, केस डाला। स्टेटस के बाद एक बात बोलता था, इवैक्यूएशन नोटिस मेरा सुन लो यार, नोटिस ओ भाई, मेरा सुन लो जरा। सब मैं एडवोकेट हूँ, आप इसके उज्जत नहीं कर सकते, जो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ भी सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ो ना, पढ़ना ना। पढ़ने को दिया ना, इसके बाद कितने पढ़ रहे हो ना? अभी पढ़ अरे 6 महीने हो गए आपको पढ़ने के लिए। इससे ऑर्डर पढ़ो, खाली पढ़ने का इसके पढ़ने की तो पता ना क्या स्टे में क्या आपने दिया, क्या आपने लिखा है वो बता रहे नहीं है। अरे इसमें आपने क्या क्या लिखा है बताओ बताओ ना। पूछो ना, आपके पास है ना सब पेपर। मेंटेन उसको ही पूछे जाओ उसके साथ। रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्डिंग जो पढ़ने का उन्हें पढ़ा, उसकी जरूरत क्या पढ़ने की? नहीं पढ़ सकते आप। वो डिपार्टमेंट है ना, हर डिपार्टमेंट 1 साल हो गया। नहीं बताया ना प्रॉब्लम लगाने के लिए हमें क्या हम हमारे मन से आपको पता है कौन पढ़ रहा है? आपको पता है कब लगाएंगे? अभी तुम कर रहे हो चल रहे हैं। रिकॉर्डिंग करो, तुम उनसे बड़ा आदमी हमारा बोलेगा नहीं हुआ, तुम उनकी बोल रहे रिकॉर्डिंग करने का बाहर का बेटी साल है रिपेयर नहीं है। रिपेयर हो रिपेयर कर लगे ना तुम्ही बोलना रिपेयर लगे नहीं रिपेयर म्हणजे काय आहे ते ऑर्डर होतं जुनं नाही नाही ये तुमचे हे राजेशाचे आहे ना तुम्ही अपॉइंट केलं त्याचं म्हणणं हे यातली 6-7 चांगली आहे रिपेयर आहे ना तर रिपेअरचं आता काय परमिशन नाही ॲज इट इज रिपेअर पण नाही करून द्यायचं स्टेटस म्हणजे ते आम्ही रिपेअर पण करून देणार नाही आणि तुम्हाला हे पण करून देणार नाही तुम्ही तुमचं सांगा त्याला खाली मॉडेल तयार नाही द्यायला तुम्ही कोर्टची ऑर्डर आणा आप यहाँ पे आज क्यों आए हो? आज यहाँ पे आप क्यों आए? झालं ते सगळं आता संपलं. संपला नाही मला सांगा ना तुम्ही. तुम्ही इंटरनेट करायचा काही विषय नाही, तुम्ही नका करू. काय संबंध विषय संपला. हो साहेब मी काय विचारतो तुम्हाला उत्तर द्यायचं नसेल तर चालेल. मोठं 3 माळ्याचं ऑफिस आहे मी तुम्ही इथे आलेला ना 3 माळा ऑफिस मध्ये 300 शॉप बसलेला मला माहिती आहे. तुम्ही आता आलेला आहे. सगळे मी काय तुम्हाला भांडणं नाही करत. मी तुम्हाला काय बोलतोय त्यांचे बोलण्यात मी घेतो स्टेटमेंट. तुमच्या पण स्टेटमेंट मला पाहिजे. तुम्ही आता कोर्ट ऑर्डर असून तुम्ही आता इथे कशाला आले म्हणजे काय प्रशांत 8 नंबर में लगाने मत दे कहीं भी लगाने मत दे। नमस्कार, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ सैयद फानूस। हम खड़े हैं बैंड्रा वेस्ट सेलेक्टर ऑफ कंपाउंड में। यहाँ पर बीएमसी का इश्यूज़ चल रहा है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं पीढ़ियों लोग रहते हैं यहाँ पे बीएमसी के लैंड के ऊपर, तो उनको खाली कराने का बीएमसी का प्लान चल रहा है। और यहाँ पर बिगैर नोटिस के बिगैर कोर्ट के परमिशन के बीएमसी वाले अंदर घुसे, लोगों का कहना है। और आइए हम सीधे जानना चाहते हैं कि इनकी मांगे क्या और किस तरीके से इनको बीएमसी परेशान कर रही है। क्या क्या इश्यूज आपके यहाँ? देखिए हम लोग बीएमसी के बहुत पुराने टेनेंट्स हैं, यहाँ हम लोग कम से कम 100 साल से रह रहे हैं। अभी यहाँ पर बीएमसी ने ऑडिट करवाया था एक शस्त्र कला कंसल्टेंसी से और ये बताया था कि भाई ये बिल्डिंग्स वगैरह जो है ये हमारी चॉल्स जो है ये काफ़ी पुरानी है। इसके लिए उन लोगों ने हमसे नोटिस निकाला। तो हम लोगों ने नोटिस के अगेंस्ट में बोला कि भाई ये नोटिस जो आई है हमको जो स्ट्रक्चर रिपोर्ट कि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपनी मनमानी रिपोर्ट बनाई है और हमने सेकेंड ओपिनियन मांगा था असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट से हेड ऑफिस में। तो उन्होंने हमको सेकेंड ओपिनियन देने के लिए तो हमने HM राजा कंसल्टेंसी से ऑडिट रिपोर्ट करवाई। तो इन्होंने बताया कि भाई ये रिपेयरेबल कंडीशन में है, इसको इतनी ज़्यादा मतलब डिमोलिश करने की और इसको शिफ्ट यहाँ से लोगों को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लोगों ने इसके लिए रिपेयरिंग के लिए 1 करोड़ 25 लाख का फंड भी लोगों ने अप्रूव किया था। बाद में पता नहीं उन लोगों ने फंड का क्या किया, कुछ पता नहीं चला। कोई फंड लगा नहीं आपकी? कोई फंड लगा नहीं, कुछ लगा नहीं है। और यहाँ लोगों ने प्रॉपिंग करके चला गया। यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है, जो घर की कंडीशन कैसी है जी? ये सब ज़्यादातर बेटी चौल है, इसमें कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। खाली हम लोगों को क्या है, फैमिली बढ़ रही है तो हम लोगों ने छोटे छोटे पोर्ट माले बनाए जिसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। बीएमसी ने कोई डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने डाला हुआ है 2011 में रीडेवलपमेंट का
प्रपोजल डाला है। अब इतने सालों से लोग यही कह रहे थे कि अभी यहाँ पर सबर्बन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन अब सबर्बन के लिए पॉलिसी बन गई है और GR आ चुका है 337A, और अभी इस पॉलिसी के तहत हमको डेवलपमेंट का परमिशन मिलना चाहिए और ये हमारा हक है। कितने टेनेंट है? यहाँ 167 टेनेंट है, 167 टेनेंट है, और यहाँ पर 6 चौल है। चौल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 8, ये 6 चौल है। तो इसके अगेंस्ट में अभी BMC ने हमको जब नोटिस सेकेंड टाइम ही जारी किया तो हम लोगों ने रिट पिटीशन दाखिल किया हाईकोर्ट में। अच्छा, नोटिस आपको BMC ने इशू की और हाँ। BMC ने कहा आपको कहाँ पे जगह देंगे? हमको बोला यहाँ से वो चेंबूर में कोई माहौल गांव है, वहाँ पर जगह देंगे, वहाँ पर सब फैक्ट्री एरिया है, सब ये वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजर है। यहाँ पर हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का अर्जा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ कितने सीनियर सिटीजन थे, उनकी लाइफ का रिस्क हो जाएगा। कितने हमारे यहाँ नौजवान लड़के काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनकी रोजी रोटी का मसला हो जाएगा। PAP में आपको चेंबूर के आगे दे रहे हैं। बल्कि BMC को जो है BMC का कानून 3 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर के 3 रेडियस में होना चाहिए। तो उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल डाला है 2011 में। तो प्रपोजल अभी भी उनके पास को वापस री इश्यू किया था हम लोग ने नवंबर 2016 में। इसके बावजूद भी वो लोग बार बार नोटिस भेज रहे हैं। अभी रीडेवलपमेंट के लिए लोग परमिशन दे दिया ना देते। BMC आपको सारा साल परेशान कर रही है। एग्जाम का टाइम चल रहा है। हाँ, तो एग्जाम का टाइम चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर हर्ज हो रहा है। ये लोग बार बार आकर के यहाँ पर बगैर बोले आकर के फोटोग्राफ लेके चले जाते हैं और बगैर बताए। अभी हम लोगों ने रिट पिटीशन डाला है, तो हमको कोर्ट ने रिट पिटीशन ये दिया हुआ है, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए दिया हुआ है। स्टेटस को आपका स्टेटस को हमारा मेंटेन करने के लिए दिया है। कोई परमिशन वगैरह लाई थी BMC वाले? कुछ कोर्ट ऑर्डर कुछ परमिशन नहीं लाया था। और हम लोग को वो उन्होंने उनका जो रेंट कलेक्टर है उसने 16 तारीख थर्सडे को रात को 8:07 पर फ़ोन किया और बोला कि भाई हम लोग कल आने वाले प्रॉपिंग करने के लिए। हमने कहा भाई प्रॉपिंग की भी क्या ज़रूरत है, तो स्टेटस को मेंटेन है। कोर्ट ने हमको स्टेटस को मेंटेन करने के लिए क्या हमारे रिस्क है, फिर आप क्यों बार बार आकर के प्रॉपिंग करने की बात करते हैं? तो उन्होंने बोले नहीं हम आएंगे, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, वो करना पड़ेगा। फिर हमने कहा भाई देखो कल जुम्मा का दिन है, फ्राइडे हमारी नमाज रहती है, हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम 11 बजे आएंगे और 12 बजे तक ये सब हो जाएगा। आपको लगता है इसके पीछे कोई MLA का हाथ है, नगर से पॉलिटिशियन का हाथ है? हो सकता है इसमें कोई पॉलिटिशियंस का भी हाथ हो, बिल्डर का हाथ और है। कोई बिल्डर का भी हाथ हो, ये पॉसिबल है इसमें। तो आप BMC जो कमिश्नर है और यहाँ के जो CM है उनको क्या सोचना देना चाहोगे? क्या हम संदेश तो ये देना चाहोगे? आपकी संदेशा मांगे देना क्या- चाहेंगे कि देखिए हम इतने पुराने टेनेंट हैं, हम सेल्फ डेवलपमेंट में मांगना चाहते हैं। हमारा प्रपोजल भी गया हुआ है, हमने कोर्ट में भी अपील किया हुआ है, कोर्ट में भी हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मांग करने वाले हैं। तो हमको रीडेवलपमेंट का परमिशन दिया जाए। और ये स्टेटस को मेंटेन करने के बाद भी BMC के ऑफिसर्स आते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं और यहाँ पर आकर के ज़बरदस्ती बोलते हैं, जबकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले खुद कह रहे हैं कि हमको इस बारे में खुद मालूम नहीं था। ये स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने और ये रेंट कलेक्टर ने हमको बोला यहाँ आओ और क्रॉपिंग करो, तो हम आए। हमको इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। HW BMC वार्ड जो अधिकारी है, जो AO डिपार्टमेंट के अधिकारी है, यहाँ पे जो शरद उगाड़े जी है, यहाँ पे जो BMC की जो शरद उगाड़े जी है, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा, जो इलीगल जो स्ट्रक्चर जो बाहर है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो जितनी कंप्लेंट पेंडिंग है हमारे सामने, हमारी जो रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम वहाँ पे मुआयना की थी, तभी हमने देखा कि वहाँ इतने सारे कंप्लेंट पेंडिंग है। वो कंप्लेंट को छोड़ करके जो लोग रह रहे 150 साल से भी ज़्यादा जो लोग रह रहे उनके ऊपर अत्याचार BMC या HW वार्ड की कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं BMC HW वार्ड में मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी फैसला लोगे वो सोच समझ के लेना, क्योंकि फिर उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है। और ये सब BMC HW वार्ड को सोचना चाहिए। अगर कोई नोटिस अगर कोई डेमोलिशन करते समय और उनको ये दिक्कतें हो सकती हैं। जी मैं बस BMC से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए हमारे यहाँ छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम अभी चालू है, उनको यहाँ से शिफ्ट करने में उनकी पढ़ाई का हादसा हो जाएगा। और जो हमारे नौजवान हैं यहाँ पर काम धंधे करते हैं, उनकी नौकरियाँ यहाँ पर है, वो ऑटो यहाँ चलाते हैं, उनके काम धंधे का प्रॉब्लम हो जाएगा, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारे यहाँ कितने सीनियर सिटीजन बीमार है, वो जो जहाँ वो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं माहौल गाँव में, वहाँ से फैक्ट्रीज है, वहाँ पूरा वो गैस चैम्बर है। मतलब और परमानेंट फिक्स किया जा रहा है आपको? क्या कुछ बताया ना, सिर्फ नोटिस में बोला कि आपको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, बाद में वापस लाएंगे नहीं लाएंगे
इसके बारे में कुछ लोगों ने कोई हमको दिक्कत बताया पड़ी कुछ नहीं। कुछ दिक्कत पड़त कुछ नहीं हुआ कि भाई हमको कितना एरिया दिया जाएगा, चौल बनाएंगे या टावर बनाएंगे, हमको कितना एरिया मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। सिर्फ नोटिस दिया कि आप आ जाओ, यहाँ पर लॉटरी उठाएंगे, आपको चाबी दी जाएंगी, आप वो शिफ्ट हो जाओ, वापस आएंगे नहीं लाएंगे, चौस बनाएंगे या डायरेक्टली चौस बनाएंगे या यहाँ पर टावर बनाएंगे या कितना एरिया देंगे, क्या फैसिलिटीज़ देंगे, क्या मेंटेनेंस का क्या करेंगे, कुछ हमको नहीं बताया। जिस दिन चाबी बट रही थी, जिस दिन बीएमसी ने प्लान बनाया था यहाँ से सबको हटाने का, जी। तभी आप लोग के जो आपने गए थे वहाँ पे सर? जी नहीं, हम लोग नहीं गए थे, हम लोगों ने कोर्ट के अंदर डाल दिया था, हम लोगों ने रिट पेटिशन डाला हुआ था, तो इसलिए हम लोग कोई गया नहीं। हमने कहा जो भी होना आप कोर्ट से होगा, और हम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बीएमसी को ऑर्डर दे कि अभी जितने जल्दी हो सके हमको रीडेवलपमेंट का परमिशन दे दें। हमारा ऑलरेडी प्रपोजल डाला हुआ है 2011 में, और उसी के बेसिस के ऊपर हमको रीडेवलप। यहाँ पे किसी को खतरा नहीं है? किसी को कुछ खतरा नहीं है, सब बेटी चाल है, बेटी चाल। और उसमें जो ऊपर जो कोर्ट माला बनाया हुआ है वो सिंगल ईट का है, और उसमें फैमिलीज रह रही है, कोई कारखाना या वो तो है नहीं जिसमें लोड बेरिंग होगा, सिंगल फैमिलीज रह रही है, उसमें लोड बेरिंग का क्या समझ है? अभी समझिए, अभी इतने साल से आप यहाँ पे रह रहे हो, सिंगल फैमिली से अभी इतने साल होगा तो फैमिली तो बढ़ रही है, बढ़ रही होगी, तो घर भी घर की जरूरत पड़ रही है, घर मिलता कहाँ है, घर कहाँ से लेंगे? घर भी बढ़ता होगा। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि भाई जहाँ पे लोग रह रहे, 2-2, 3-3 परिवार एक साथ में रह रहे, तो उनको भी डेवलपमेंट करके देना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमको जो भी डेवलपमेंट करके देंगे उसमें हमने अपना जो प्रपोजल डाला है उसमें हम सबको अरेंज कर लेंगे, ऑक्यूपाई करा लेंगे हम तो। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बीएमसी खुद बना के देखते साल से रह रहे, तो परेल दादर इधर सब बन गए, मराठी एरिया में मुसलमान